जय हिंद दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे ट्यूटोरियल करंट अफेयर सीरीज में, जिसमें हम लोग वार्षिकी 2024 कर रहे हैं। सितंबर 2023 से लेकर अगस्त 2024 तक का पूरा संस्करण कंपाइलेशन है। और इसके हम लोगों ने कई सारे वीडियोस पब्लिश कर लिए थे, जो कि कई सारे चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप लोग अगर पहले वीडियो नहीं देखें तो जाइए, आप लोग जरूर देखिए। प्लेलिस्ट में आपको पूरा का पूरा वीडियो अवेलेबल हो जाएगा, तो आप लोग वहाँ से जरूर देखें। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इसी से हम प्रोत्साहित होकर और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बना कर लाते हैं, और इसी से और जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे पुरस्कार तक हो गया था। नोवेल 34वां नंबर चैप्टर है, प्रमुख खेल घटनाक्रम अन्य महत्वपूर्ण खेल। इसी तरह से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और इस पूरे बुक का हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, वन बाय वर्ड, पेज बाय पेज करके। तो आप लोग बस हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 70 BPSC प्री देने वाले हैं, क्योंकि उनके एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर की बहुत अहम भूमिका रहती है। और उनके एग्ज़ाम में करंट अफेयर की कई सारी मात्राएँ होती हैं, कई इंपॉर्टेंट करंट अफेयर पूछे जाते हैं। तो उन तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाएंगे, ताकि उन्हें भी करंट अफेयर का पूरा लाभ मिल सके और वह भी अपने एग्जाम में अच्छी तैयारी कर सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जहां हम लोगों ने पिछले वीडियो लेक्चर में छोड़ा था, वहीं से आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं। तो यहाँ हमारा टॉपिक आ गया पर्यावरण संबंधित पुरस्कार 2023। यहीं से हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं। शुरू करने से पहले फिर से आपसे ये अनुरोध रहेगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइए शुरू करते हैं। आपदा प्रबंधन पुरस्कार श्रेणी दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 और सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। तो पहले 2024 में देख लेते हैं। संस्थागत श्रेणी में तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को दिया गया, और व्यक्तिगत श्रेणी में किसी व्यक्ति को अभी तक दी जाने की सूचना नहीं है। वहीं 2023 में देखते हैं तो उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एवं लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया, और व्यक्तिगत श्रेणी में भी किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। फिर से देखते हैं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024। संस्थागत श्रेणी में तो 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश को, और व्यक्तिगत श्रेणी में किसी व्यक्ति को अभी तक दी जाने की सूचना नहीं है। वहीं सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 संस्थागत श्रेणी में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और लुंगलेई फायर स्टेशन मिजोरम को दिया गया, और व्यक्तिगत श्रेणी में किसी व्यक्ति को नहीं दिया गया। और है अन्य पर्यावरण पुरस्कार, तो REC लिमिटेड को वर्ष 2024 के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर से REC लिमिटेड को वर्ष 2024 के लिए सस्टेनेबल फाइनेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट पुरस्कार प्रदान किया गया। कोलकाता स्थित गार्डन रिच शिप बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग GRSE लिमिटेड को पर्यावरण अनुकूल स्थायी व्यावसायिक तरीकों के उपयोग के लिए सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। फिर से देखते हैं तो कोलकाता स्थित गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRESE लिमिटेड को पर्यावरण अनुकूल स्थायी व्यावसायिक तरीकों के उपयोग के लिए सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। आगे भारतीय आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान के लिए अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। भारतीय आयुर्वेद एवं एकीकृत चिकित्सा संस्थान के अध्यक्ष अनंत दर्शन शंकर को पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। प्रोफेसर BR कंबोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 पुरस्कार दिया गया। प्रोफेसर BR कंबोज को कृषि विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 पुरस्कार दिया गया। आगे हाल ही में छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता आलोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पर्यावरण कार्यकर्ता अशोक शुक्ला को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। आगे गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। अशोक शुक्ला को हसदेव अरण्य बचाओ अभियान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया, और नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी मेघा पाटेकर गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। फिर से देखते हैं तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को ग्रीन नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। अशोक शुक्ला को हसदेव अरण्य बचाओ अभियान के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े मेघा पाटेकर गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी। आगे है असम की वन्यजीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी ग्रीन ऑस्कर के नाम से व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। असम के वन्यजीव
जीव विज्ञानी डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को दूसरी बार ग्रीन ऑस्कर के नाम से प्रसिद्ध व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जून 2024 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए एक प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के दृष्टिकोण से शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से? तो पहला है गुजरात 11,823 मेगावाट, दूसरा तमिलनाडु 10,734 मेगावाट, तीसरा कर्नाटक 6,312 मेगावाट। फिर से जून 2024 में नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा गुजरात को सर्वाधिक पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता के लिए प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता के दृष्टिकोण से शीर्ष 3 राज्य कौन कौन से? तो गुजरात है 11,823 मेगावाट, तमिलनाडु है 10,743 मेगावाट और फिर कर्नाटक है 6,312 मेगावाट। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग से जुड़ी दीपा भंडारे प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार VSI पाने वाली पहली महिला बन गई है। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग से जुड़ी दीपा भंडारे प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण अधिकारी पुरस्कार VSI पाने वाली पहली महिला बन गई है। हाल ही में विद्युत क्षेत्र में महारत्न कंपनी PGCIL को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। हाल ही में विद्युत क्षेत्र में महारत्न कंपनी PGCIL को प्रतिष्ठित स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार के तहत पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। हाल ही में यूनेस्को एशिया पैसिफिक सांस्कृतिक विरासत संरक्षण पुरस्कार के तहत पंजाब के रामबाग गेट और प्राचीर को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। आगे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ ऑफ द ईयर 2023 10 वर्ष और उससे कम की श्रेणी। बेंगलुरु के 10 वर्षीय विहान ताल्या को भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ एक मकड़ी की तस्वीर के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया। आगे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 10 वर्ष और उससे कम की उम्र श्रेणी। बेंगलुरु को 10 वर्षीय विहान ताल्या को भगवान कृष्ण की मूर्ति के साथ एक मकड़ी की तस्वीर के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया। अगला है अशोक। ओडिशा की कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक को कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलोन फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। ओडिशा के कृषि वैज्ञानिक स्वाति नायक को कृषि और खाद्य उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 2023 का प्रतिष्ठित नॉर्मन बोरलोन फील्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे भारतीय मूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा मोच रॉय ने पर्यावरण के क्षेत्र में मदद के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता। भारतीय मूल की 7 वर्षीय स्कूली छात्रा मोच रॉय ने पर्यावरण के क्षेत्र में मदद के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री का पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार जीता। आगे भारतीय कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। भारतीय कंपनी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। आगे लंदन के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी के तहत तेलंगाना के 5 इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया। लंदन के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने शहरी और रियल एस्टेट सेक्टर श्रेणी के तहत तेलंगाना के 5 इमारतों को अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एप्पल पुरस्कार से सम्मानित किया। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 की रत्न पदक प्रदान किया। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए यूके के ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन ने चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड को ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड 2023 की रजत पदक से प्रदान किया। हाल ही में जगदीश एस बाकन को मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशेल बैटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। हाल ही में जगदीश एस बाकान को मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व के प्रबंधन के लिए प्रतिष्ठित यूनेस्को पुरस्कार मिशेल बैटिस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। आगे नोबेल पुरस्कार विजेता 2023 में कौन कौन है, आइए देखते हैं। विषय है, प्राप्तकर्ता है और किसके लिए दिया गया वो भी है। तो पहले भौतिकी के हो जाएंगे पियरे अगस्टिनी ट्यूनीशिया के, और हैं फेरिक क्रॉस हंगरी अमेरिकन, और एनिएल हुइलियर फ्रांस के। इन्हें पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश एटोसेकेंड पल्स उत्सर्जन उत्पन्न करने के तरीके की खोज के लिए दिया गया। पल्स उत्पन्न करने के तरीके की खोज के लिए किया गया। फिर से देखते हैं भौतिकी का। तो पियरे ऑगस्टिनी
ट्यूनीशिया के फेरेंग क्रॉसेज हंगरी अमेरिकन, एनी एल व्हिलियर फ्रांस के पदार्थों में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने के तरीके की खोज के लिए दिया गया। आगे साहित्य, जॉन ओलाफ फॉन्स नॉर्वे के नाटकों और गद्य के माध्यम से अनकही की आवाज़ बताने के लिए। साहित्य, जॉन ओलाफ फॉन्स नॉर्वे, नाटकों और गद्य के माध्यम से अनकही की आवाज़ बताने के लिए। अगला है रसायन विज्ञान, मोंगी जी वाम्बेंडी फ्रांस के, लुइस ई ब्रास अमेरिका के और एलेक्सी आई एकिमोव रूस के क्वांटम डॉट की खोज एवं संश्लेषण के लिए। रसायन विज्ञान में मोंगी जी वावेंडी फ्रांस के, लुइस ई ब्रास अमेरिका के और एलेक्सी आई एकिवोम रूस के क्वांटम डॉट की खोज एवं संश्लेषण के लिए। अगला है चिकित्सा, कैटोलिन कारिको हंगरी के और ड्रूई बिस्मैन अमेरिका, कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास के लिए न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोजों के लिए। फिर से चिकित्सा में मिला है कोटालिन कारिको हंगरी और ड्रूई बिस्मैन अमेरिका, कोविड-19 के खिलाफ mRNA टीकों के विकास के लिए न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन से संबंधित खोज के लिए। आगे शांति, नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने हेतु। शांति, नरगिस मोहम्मदी ईरान की हैं, ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने हेतु। आगे अर्थशास्त्र, क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका की हैं, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए। अर्थशास्त्र में है क्लाउडिन गोल्डिन अमेरिका की, महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों की समझ को आगे बढ़ाने के लिए। अगला है खेल से संबंधित पुरस्कार। तो खेल में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं आइए देखते हैं। आईसीसी पुरस्कार है, आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पैट कमिंस को दिया गया ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया को। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचेल हीहो फिलिस ट्रॉफी नताली साइवर ब्रांट इंग्लैंड के। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर रचेल हीहो फटिंग ट्रॉफी नताली साइवर ब्रांड इंग्लैंड के। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली भारत। आईसीसी पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली भारत। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चमारी अटप्पा श्रीलंका। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चमारी अटप्पा श्रीलंका। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव भारत। आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव भारत। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज़। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर हेली मैथ्यूज वेस्ट इंडीज़। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर डेविड शेफर्ड ट्रॉफी रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड। आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर डेविड शेफर्ड ट्रॉफी रिचर्ड इलिंगवर्थ इंग्लैंड। AIFF अवार्ड 2024। AIFF का फुल फॉर्म है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर लालियान जुआन चांगटे मिजोरम। AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर लालियान जुआला चांगटे मिजोरम। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर इंदुमती कर्थीरेसन। AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर इंदुमती कर्थीरेसन। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स पुरस्कार 2024 आयोजन हुआ मैड्रिड स्पेन में। लॉरियल स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच सर्बिया। लॉरियल स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर नोवाक जोकोविच सर्बिया और लॉरियल स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एटाना बेनामाती स्पेन। लॉरियल स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एटाना बेनामाती स्पेन। फीफा फुटबॉलर पुरस्कार 2023 सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर लियोनेल मेसी अर्जेंटीना। वहीं सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर एटाना बोनामाती स्पेन। सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर एटाना बोनामाती स्पेन। बैडन डी ओर पुरस्कार 2023 बैडन डी ओर पुरस्कार 2000 पुरुष में है लियोनेल मेसी 8वीं बार। बैडन डी ओर पुरस्कार
2023 पुरुष में मिला लियोनेल मेसी को 8वीं बार, और बैलन डी और पुरस्कार महिला में मिला एटाना मोनावाती स्पेन को। बैलन डी और पुरस्कार महिला एटाना मोनावाती स्पेन। हॉकी इंडिया अवार्ड 2023 वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष हार्दिक सिंह। वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पुरुष में कौन है? हार्दिक सिंह। वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में कौन है? तो सलीमा टेटे। वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी महिला में कौन है? तो सलीमा टेटे। FIH हॉकी स्टार अवार्ड 2023 पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 हार्दिक सिंह। पुरुष प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 हॉकी हार्दिक सिंह। महिला प्लेयर ऑफ द ईयर जैन डे वार्ड। महिला प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 जैन डे वार्ड। विजडन क्रिकेट अवार्ड 2023 द 5 विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिशेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा, एशले गार्डन, हैरी ब्रूक और मार्क वुड। फिर से द 5 विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिशेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा, एशले गार्डन, हैरी ब्रूक और मार्क वुड। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड पुरुष पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया। लीडिंग क्रिकेटर इन द वर्ल्ड महिला नताली साइवार्ट ब्रांट इंग्लैंड। लीडिंग क्रिकेटर इन द ईयर महिला नताली साइवार ब्रैट इंग्लैंड। आगे BCCI अवार्ड एनुअल अवार्ड 2023 तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022-23 पुरुष में सुमन गिल और महिला में है दीप्ति शर्मा। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022-23 पुरुष में है सुमन गिल और महिला में है दीप्ति शर्मा। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरुष में है जसप्रीत बुमराह और महिला में स्मृति मंधना। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021-22 पुरुष में जसप्रीत बुमराह और महिला में स्मृति मंधना। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरुष में रविचंद्र अश्विन, महिला में स्मृति मंधना। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2020-21 पुरुष में रविचंद्र अश्विन और महिला में स्मृति मंधना। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019-20 पुरुष में मोहम्मद शमी और महिला में दीप्ति शर्मा। क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2019-20 पुरुष में मोहम्मद शमी और महिला में दीप्ति शर्मा। CK नायडू लाइफ टाइम अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। CK नायडू लाइफ टाइम अवार्ड रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू 2022-23 पुरुष में है यशस्वी जायसवाल और महिला में है अमनजोत कौर। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू 2022-23 में पुरुष में है यशस्वी जायसवाल और महिला में है अमरजोत कौर। अखिल भारतीय टेनिस संघ के कोच नरसिंह और रोहिणी लेखने को दिलीप बोस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अखिल भारतीय टेनिस संघ के कोच नरहरि सिंह और रोहिणी लेखने को दिलीप बोस लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर का खिताब सम्मानित किया गया। कोनेरू हम्पी और हरिक्का द्रोणावल्ली के बाद वैशाली रमेश बाबू यह सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय बने। हाल ही में भारतीय शतरंज खिलाड़ी वैशाली रमेश बाबू को आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे द्वारा ग्रैंड मास्टर के खिताब से सम्मानित किया गया। कोनेरू हम्पी और हरिक्का द्रोणावल्ली के बाद वैशाली रमेश बाबू यह सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय महिला बन गए। हिमा दास और पूर्व CGI रंजन गोगोई को क्रमशः असम सौरभ एवं असम वैभव पुरस्कार प्रदान किया गया। हिमा दास एवं पूर्व CGI रंजन गोगोई को क्रमशः असम सौरभ और असम वैभव पुरस्कार प्रदान किया गया। महान धाविका और IOA अध्यक्ष PT उषा को भारतीय खेल पत्रकार महासंघ द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। महान धाविका और IOA अध्यक्ष PT उषा को भारतीय खेल पत्रकार महासंघ द्वारा लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अदिति गोपीचंद को विश्व तीरंदाजी द्वारा ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। अदिति गोपीचंद को विश्व तीरंदाजी द्वारा ब्रेक थ्रू आर्चर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो को दुबई में अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो को दुबई में अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। टाइम मैगजीन ने अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है। टाइम मैगजीन ने अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी लियोनेल मेसी को वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर नामित किया है। पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी ईगा स्विएटेक को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। पोलैंड की महिला टेनिस खिलाड़ी
ईगा स्वेटके को WTA प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार मुरली श्रीशंकर लंबी कूद खिलाड़ी। जिमी जॉर्ज फाउंडेशन पुरस्कार किसे मिला? तो मुरली श्रीशंकर को मिला, लंबी कूद के खिलाड़ी को। सौंदर्य के क्षेत्र में पुरस्कार 2023-24। तो यहाँ पे श्रेणी है 71वां मिस वर्ल्ड 2023 और 72वां मिस यूनिवर्स 2023। तो आयोजन हुआ 71वां मिस वर्ल्ड 2023 मार्च 2024 में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में, और विजेता रहा 71वां मिस वर्ल्ड 2023 का क्रिस्टियाना पिस्जाकोवा चेक रिपब्लिक की, और अन्य तत्व में भारत का प्रतिनिधित्व सिनी शेट्टी ने किया। फिर से 71वां मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन हुआ जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर मुंबई में, विजेता रहा क्रिस्टियाना पिस्जाकोवा, अन्य तत्व में भारत का प्रतिनिधित्व सिनी शेट्टी ने किया। वहीं 72वां मिस यूनिवर्स 2023 आयोजन हुआ अल सल्वाडोर में, विजेता रहा सेत्रिस पाल्सियोल निकारागुआ का, और अन्य तत्व भारत का प्रतिनिधित्व श्वेता शारदा ने किया। फिर से 72वां मिस यूनिवर्स 2023 आयोजन हुआ अल सल्वाडोर में, विजेता रहा सेत्रिन प्लासियोस निकारागुआ का, और अन्य तत्व में भारत का प्रतिनिधित्व श्वेता शारदा ने किया। अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार का पेज थोड़ा सा हिला हुआ है तो इसको पढ़ना मुश्किल है थोड़ा। आइए अगले पेज पे चलते हैं। वही पुरस्कार है अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार, तो आइए इसे एक करके देखते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता रजनीकांत को यूएई के संस्कृति और पर्यटन विभाग द्वारा गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया गया। हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता रजनीकांत को यूएई के संस्कृति और पर्यावरण विभाग द्वारा गोल्डन वीज़ा से सम्मानित किया गया। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC लिमिटेड ने सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड का पुरस्कार जीता। ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड REC लिमिटेड ने सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड का पुरस्कार जीता। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड MCL को कलिंग उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महानदी कोलफील्ड लिमिटेड MCL को कलिंग उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला ई-रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम द्वारा अमल कुलीन महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें बकिंघम पैलेस इंग्लैंड के UK के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा प्रदान किया गया। महिला ई-रिक्शा चालक आरती को यूनाइटेड किंगडम द्वारा अमल कुलीन महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें बकिंघम पैलेस इंग्लैंड के UK के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा प्रदान किया गया। अगला, पावुलुरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पावुलुरी सुब्बा राव को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मीना चरनदा को शिक्षा व सार्वजनिक सेवा में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। मीना चरनदा को शिक्षा व सामाजिक सेवा में योगदान के लिए अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। हाल ही में विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य लोकेश मुनि को वाशिंगटन के कैपिटल हिल में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य लोकेश मुनि इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। फिर से हाल ही में विश्व भारती और विश्व शांति केंद्र के संस्थापक जैन आचार्य लोकेश मुनि को वाशिंगटन के कैपिटल हिल में अमेरिकी राष्ट्रपति के गोल्ड वॉलंटियर सर्विस के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आचार्य लोकेश मुनि इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। आगे, हाल ही में भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर गगनदीप कंग को 2024 के लिए जॉन डक्स कनाडा गोल्डन ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय शोधकर्ता डॉक्टर गगनदीप कंग को 2024 के लिए जॉन डक्स कनाडा गोल्डन ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे, हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरस्कार रामनाथ गोयकाना का पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। विजेता सूची में पर्यावरण तथा विज्ञान श्रेणी जयश्री नंदी और हिंदुस्तान टाइम्स, सरकार और राजनीतिक पर रिपोर्टिंग श्रेणी में ऋतिक चोपड़ा, इंडियन एक्सप्रेस और प्रिंटिंग श्रेणी में कीर्ति दुबे, BBC हिंदी। फिर से देखते हैं, हाल ही में पत्रकारिता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पुरस्कार रामनाथ
गोयनका का पुरस्कार 2024 की घोषणा की गई। विजेता सूची में कौन है? तो पर्यावरण तथा विज्ञान श्रेणी में जयश्री नंदी और हिंदुस्तान टाइम्स, सरकार और राजनीति पर रिपोर्टिंग श्रेणी में ऋतिक चोपड़ा, इंडियन एक्सप्रेस, वहीं प्रिंटिंग श्रेणी में कीर्ति दुबे, BBC हिंदी। आगे प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्रग्रह के नाम रखकर इंटरनेशनल एरोनॉटिकल यूनियन IAU द्वारा सम्मानित किया गया। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक जयंत मूर्ति के नाम पर एक क्षुद्रग्रह का नाम रखकर इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU द्वारा सम्मानित किया गया। एवल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलाग्रैंड। एवल पुरस्कार 2024 मिशेल टेलाग्रैंड। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को देने की घोषणा की गई। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2024 जापानी वास्तुकार रिकेन यामामोटो को देने की घोषणा की गई। हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को उनकी परोपकारी कार्य के लिए PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। हाल ही में टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को उनके परोपकारी कार्यों के लिए PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाली प्रोफेसर अदिति सेन को वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार दिया जाने की घोषणा की गई। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वाली प्रोफेसर अदिति सेन को वर्ष 2023 का घनश्याम दास बिरला वैज्ञानिक शोध पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई। आगे दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित AI सरकारी सेवा में अपने अग्रणी सेवाओं के लिए 9th गॉवटेक पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तनकारी योजना IRAST के उल्लेखनीय प्रयासों का मान्यता देता है। IRASTE का लक्ष्य सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग को AI का लाभ उठाना है। फिर से दुबई में आयोजित विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भारत को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित AI सरकारी सेवाओं में अपने अग्रणी सेवाओं के लिए 9th गॉवटेक पुरस्कार प्रदान किया गया। यह सम्मान भारत के सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय की परिवर्तनकारी योजना IRASTE के उल्लेखनीय प्रयासों को मान्यता देता है। IRASTE का लक्ष्य सड़क सुरक्षा इंजीनियरिंग को AI का लाभ उठाना है। आगे राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित समारोह में 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। राष्ट्रपति बाल पुरस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दिल्ली में आयोजित समारोह में 19 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया। आगे है ब्रिटेन में भारतीय मूल के वकील अजीत मिश्रा को कानूनी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए फील्ड ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। ब्रिटेन में भारतीय मूल के वकील अजीत मिश्रा को कानूनी क्षेत्र में उनके योगदान के लिए फील्ड ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन अवार्ड से सम्मानित किया गया। आगे राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन श्रेणी A गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन श्रेणी B हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन श्रेणी A में गुजरात, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, वहीं सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन श्रेणी B में हिमाचल प्रदेश। भारतीय मूल की उपन्यासकार मीरा चंद को सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारतीय मूल के उपन्यासकार मीरा चंद को सिंगापुर के सर्वोच्च कला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे मुंबई में आयोजित इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में इसरो के चंद्रयान 3 टीम को ब्रांड इंडिया के उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मुंबई में आयोजित इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में इसरो के चंद्रयान 3 टीम के ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड की महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तराखंड की महिला पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर करिधाल और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन तिवारी को प्रतिष्ठित युवा गौरव सम्मान से सम्मानित किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर करिधाल और प्रसिद्ध उद्यमी नवीन तिवारी को प्रतिष्ठित यूपी गौरव सम्मान से सम्मानित किया। फ्रांस की सरकार ने इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर VR ललितांबिका को गगनयान परियोजना के महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवलियर ऑफ द लीडर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया। फ्रांस की सरकार ने इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर VR
ललितांबिका को गगनयान परियोजना में महत्वपूर्ण भूमिका के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार शेवेलियर ऑफ द लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया। वाइस एडमिरल बिनोय रॉय चौधरी को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वाइस एडमिरल बिनोय रॉय चौधरी को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। WHO की क्षेत्रीय निदेशक दक्षिण पूर्व एशिया डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को देश के प्रति उसकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। WHO के क्षेत्रीय निदेशक दक्षिणी पूर्व एशिया डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह को देश के प्रति उसकी विशिष्ट सेवाओं के लिए भूटान के नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा को 22 अप्रैल 2024 को कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन रतन टाटा को 22 अप्रैल 2024 को कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVN को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR योगदान के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। हाल ही में सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड SJVN को कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR योगदान के लिए 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। आगे है गेल इंडिया लिमिटेड को बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना के तहत 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गेल इंडिया लिमिटेड को बरौनी गुवाहाटी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन परियोजना के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्माण परियोजना के तहत 15वां CIDC विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वार्सेल में इंटीरियर के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 2 को यूनेस्को के 2023 प्रिक्स वार्सेल में इंटीरियर के लिए विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह सम्मान पाने वाला भारत का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। आगे एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2023 दिल्ली हवाई अड्डे को लगातार छठे वर्ष एशिया प्रांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया। एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी अवार्ड 2023 अवार्ड द्वारा दिल्ली हवाई अड्डे को लगातार छठे वर्ष एशिया प्रांत क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया। महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज पार्श्व गायक सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर गान शास्त्रीज्ञ पुरस्कार से सम्मानित किया। महाराष्ट्र सरकार ने दिग्गज पार्श्व गायक सुरेश वाडकर को लता मंगेशकर गायन समाग्रीन पुरस्कार से सम्मानित किया। हाल ही में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर शोवालियर डे ला लीजनियर डे ऑनर से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 में उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा की गई थी। हाल ही में कांग्रेस सांसद शशि थरूर को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर शेवालियर डे ला लीजनियर डी ऑनर से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022 में उन्हें यह सम्मान देने की घोषणा की गई थी। इंडिया टुडे ग्रुप की महिला एंकर सना को इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन द्वारा ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। इंडिया टुडे ग्रुप की महिला AI एंकर सना को इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया एसोसिएशन द्वारा ग्लोबल मीडिया अवार्ड 2024 प्रदान किया गया। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2023 आयोजन हुआ इसका गोवा में। सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला माइकल डगलस को। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान मिला माधुरी दीक्षित को। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज़ मिला पंचायत सीजन 2 को। बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार एंडलेस बॉर्डर्स को मिला फारसी फिल्म के लिए एंडलेस बॉर्डर्स। 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2023 आयोजन हुआ गोवा में। सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला माइकल डगलस को। भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान मिला माधुरी दीक्षित को।
सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज मिला पंचायत सीजन 2 को, और बेस्ट फिल्म के लिए गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला एंडलेस बॉर्डर फारसी फिल्म के लिए। आगे प्रमुख खेल घटनाक्रम जो 35वां चैप्टर है, आइए देखते हैं एक एक करके। क्रिकेट हो जाएगा पहले, तो 9वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024, तो इसका आयोजन होने वाला यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में आयोजन हो गया। विजेता रहा भारत दूसरी बार। उपविजेता रहा दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला जसप्रीत बुमराह को, और फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच मिला विराट कोहली को। फिर से देखते हैं। 9वां पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2024 आयोजन हुआ इसका यूएसए और वेस्ट इंडीज़ में। विजेता रहा भारत दूसरी बार। उपविजेता रहा दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला जसप्रीत बुमराह, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिला विराट कोहली को। वहीं 8वां महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 आयोजन हुआ इसका दक्षिण अफ्रीका में। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता रहा दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला एशले गार्डर को, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिला बेथ मुनी को। फिर से देखते हैं। 8वां महिला T20 वर्ल्ड कप 2023 आयोजन हुआ इसका दक्षिण अफ्रीका में। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता रहा दक्षिण अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला एशले गार्डनर को। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिला बेथ मुनी को। अन्य बिंदु क्या हो गया, तो T20 विश्व कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 बार तथा इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 बार हैट्रिक ली। क्या है, तो T20 विश्व कप 2024 में ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने 2 बार तथा इंग्लैंड के क्रिस जॉर्डन ने 1 बार हैट्रिक ली। इस विश्व कप में सर्वाधिक विकेट फजहल फारूकी अफगानिस्तान और अर्शदीप सिंह भारत दोनों ने बराबर 17 विकेट लिए हैं। इस विश्व कप के सर्वाधिक विकेट फजहल फारूकी अफगानिस्तान और अर्शदीप सिंह भारत दोनों ने बराबर 17 विकेट लिए हैं। विश्व कप के फाइनल मैच बारबाडोस में आयोजित किया गया। विश्व कप का फाइनल मैच कहाँ हुआ, तो बारबाडोस में आयोजित किया गया। भारत 13 साल बाद आईसीसी विश्व कप में कोई खिताब जीता। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम को 125 करोड़ रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की। भारत 13 वर्ष बाद आईसीसी विश्व कप में कोई खिताब जीता। बीसीसीआई ने भारतीय क्रिकेट टीम को 125 करोड़ रुपये पुरस्कार देने की घोषणा की। रोहित शर्मा आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत के तीसरे कप्तान बने। रोहित शर्मा आईसीसी वर्ल्ड कप जीतने वाले भारत के तीसरे कप्तान बने। वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड के बाद 2 बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप खिताब जीतने वाला भारत तीसरा देश बना। वेस्टइंडीज़ और इंग्लैंड के बाद 2 बार आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जीतने वाला भारत तीसरा देश बना। आगे आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आयोजन इसका हुआ भारत में। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार। उपविजेता रहा भारत। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला विराट कोहली को, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिला ट्रेविस हेड को। फिर से आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 आयोजन उसका हुआ भारत में। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार। उपविजेता रहा भारत, और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला विराट कोहली को। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिला ट्रेविस हेड को। वहीं आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 आयोजन इसका हुआ लंदन में। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता रहा भारत, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच मिला ट्रेविस हेड को। फिर से आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 आयोजन हुआ इसका लंदन में। विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया। उपविजेता रहा भारत, और फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच रहा ट्रेविस हेड। अन्य बिंदु क्या है, तो सभी आईसीसी खिताब जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया दुनिया की पहली टीम बन गई। एक दिवसीय विश्व कप 2023 में सर्वश्रेष्ठ विकेट मोहम्मद शमी ने लिया। इन्होंने मात्र 7 पारियों में 24 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही मोहम्मद शमी क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस विश्व कप में सर्वाधिक शतक क्विंटन डीकॉक 4 शतक के नाम रहा, और उत्तम स्कोर 201 रन ग्लेन मैक्सवेल के नाम रहा। फिर से देखते हैं, तो सभी आईसीसी खिताब जीतने वाले ऑस्ट्रेलिया दुनिया की पहली टीम बन गई है। एक दिवसीय विश्व कप 2023 में सर्वश्रेष्ठ विकेट मोहम्मद शमी ने ली। इन्होंने मात्र 7 पारियों में 24 विकेट हासिल किए। इसके साथ ही मोहम्मद शमी क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में भारत के लिए सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस विश्व कप में सर्वाधिक शतक क्विंटन डीकॉक 4 शतक के नाम रहा, एवं उच्चतम स्कोर 201 रन ग्लेन मैक्सवेल के नाम रहा। आईपीएल 2024 है 17वां संस्करण। विजेता रहा कोलकाता नाइट राइडर्स। उपविजेता रहा सनराइजर्स हैदराबाद। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन रहा विराट कोहली, और पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट रहा हर्षद पटेल। देखते हैं फिर से आईपीएल 2024 17वां संस्करण। विजेता रहा कोलकाता नाइट राइडर्स। उपविजेता रहा सनराइजर्स हैदराबाद। ऑरेंज कैप रहा सर्वाधिक रन विराट कोहली के नाम, और पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट रहा हर्षद पटेल। वहीं WPL वुमेन्स प्रीमियर लीग दूसरा संस्करण था। विजेता रहा रॉयल्स चैलेंजर्स बेंगलुरु। विजेता रहा दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन रहा एलिश पेरी, और पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट रहा श्रेयंका पाटिल। फिर से WPL 2024 दूसरा संस्करण।
विजेता रहा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, विजेता रहा दिल्ली कैपिटल्स। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन रहा एशली पेरी को और पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट रहा श्रेयंका पाटिल को। आगे है रणजी ट्रॉफी 2023-24। फाइनल मैच रहा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, विजेता रहा मुंबई 42वीं बार और उपविजेता रहा विदर्भ। फिर से रणजी ट्रॉफी 2023-24। फाइनल मैच रहा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में, विजेता रहा मुंबई 42वीं बार और उपविजेता रहा विदर्भ। वहीं रणजी ट्रॉफी 2023-24। फाइनल मैच कोलकाता में हुआ, विजेता रहा सौराष्ट्र दूसरी बार और उपविजेता रहा बंगाल। फिर से फाइनल मैच रहा कोलकाता में रणजी ट्रॉफी 2022-23 का, विजेता रहा सौराष्ट्र दूसरी बार और उपविजेता रहा बंगाल। वहीं दिलीप ट्रॉफी 2023 विजेता रहा साउथ जोन और उपविजेता रहा वेस्ट जोन। दिलीप ट्रॉफी 2023 विजेता रहा साउथ जोन और उपविजेता रहा वेस्ट जोन। वहीं दिलीप ट्रॉफी 2022 रहा विजेता वेस्ट जोन और उपविजेता रहा साउथ जोन। दिलीप ट्रॉफी 2022 विजेता रहा वेस्ट जोन और उपविजेता रहा साउथ जोन। ईरानी ट्रॉफी 2023 विजेता रहा शेष भारत और उपविजेता रहा सौराष्ट्र। ईरानी ट्रॉफी 2023 विजेता रहा शेष भारत और उपविजेता रहा सौराष्ट्र। वहीं ईरानी ट्रॉफी 2022 विजेता रहा शेष भारत और उपविजेता रहा सौराष्ट्र। ईरानी ट्रॉफी 2022 विजेता रहा शेष भारत और उपविजेता रहा सौराष्ट्र। अन्य घटनाक्रम में देखते हैं क्या क्या है। तो हाल ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर और भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच नियुक्त किया गया। श्री गौतम गंभीर का कार्यकाल 31 दिसंबर 2027 तक बना रहेगा। हाल ही में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा भारतीय क्रिकेट गौतम गंभीर को भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। श्री गौतम गंभीर का कार्यकाल 31 दिसंबर 2027 तक बना रहेगा। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व में सर्वाधिक T20 रन बनाने की कीर्तिमान वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल के नाम दर्ज है। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली हाल ही में 12,000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। विश्व में सर्वाधिक T20 रन बनाने का कीर्तिमान वेस्टइंडीज के खिलाड़ी क्रिस गेल के नाम दर्ज है। नामीबिया के 22 वर्षीय बल्लेबाज जेन निकोल लॉफ्टी-ईटन द्वारा 23 गेंदों में शतक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ दिया। नामीबिया के 22 वर्षीय वेस्टइंडीज जेन निकोल लॉफ्टी-ईटन द्वारा 33 गेंदों में शतक बनाकर अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज शतक जड़ दिया। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज टिम साउदी ने T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। ICC अंडर-19 विश्व कप 2024 आयोजन हुआ दक्षिण अफ्रीका में, विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता रहा भारत। ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2024 आयोजन हुआ दक्षिण अफ्रीका में, विजेता रहा ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता रहा भारत। भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट 351 लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन घरेलू मैदान पर टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट 351 लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 188 टेस्ट मैच में 704 विकेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में से संन्यास लेने की घोषणा की। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में 700 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बन गए हैं। उन्होंने 188 टेस्ट मैच में 704 विकेट लेकर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा T20 विश्व क्रिकेट में 500+ छक्के, अंतर्राष्ट्रीय T20 में 200+ लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। भारतीय क्रिकेटर रोहित शर्मा T20 क्रिकेट में 500+ छक्के, अंतर्राष्ट्रीय T20 में 200+ लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही वह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना वनडे में लगातार 2 शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना वनडे में लगातार 2 शतक लगाने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर बनी। भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी शेफाली वर्मा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 194 गेंदों में दोहरा शतक बनाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। भारतीय महिला क्रिकेटर खिलाड़ी शेफाली वर्मा टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 194 गेंदों में दोहरा शतक लगाने वाली महिला क्रिकेटर बन गई है। नेपाल के क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी अंतर्राष्ट्रीय T20 में 1 ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बने। उन्होंने कतर के खिलाफ 6 छक्के लगाए। फिर से नेपाल के क्रिकेटर दीपेंद्र सिंह एरी अंतर्राष्ट्रीय T20 में
एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने कतर के खिलाफ 6 छक्के लगाए। आगे पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभय शर्मा को युगांडा क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अभय शर्मा को युगांडा क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर डोडा गणेश को केनिया क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर डोडा गणेश को केनिया टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव दिनेश कार्तिक को क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा की। पूर्व भारतीय क्रिकेटर केदार जाधव दिनेश कार्तिक ने क्रिकेट के सही प्रारूप से संन्यास की घोषणा की। T20 विश्व कप फाइनल के बाद भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर डेविड वार्नर, ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। T20 विश्व कप फाइनल के बाद भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा, ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर, ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के ने T20 क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। ICC द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में हार्दिक पांड्या शीर्ष स्थान पर पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बन गए हैं। ICC द्वारा जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में हार्दिक पांड्या शीर्ष स्थान पाने वाले पहले भारतीय ऑलराउंडर बन गए हैं। भारत चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर वर्ल्ड लीजेंड्स चैंपियंस का खिताब जीता। इसका आयोजन यूके में किया गया था। भारत चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हराकर वर्ल्ड लीजेंड्स चैंपियनशिप का खिताब जीता। इसका आयोजन यूके में किया गया था। महिला क्रिकेट एशिया कप T20 2024 9वां संस्करण आयोजन हुआ श्रीलंका में। विजेता रहा श्रीलंका पहली बार और उपविजेता रहा भारत। महिला क्रिकेटर एशिया कप T20 2024 9वां संस्करण आयोजन हुआ श्रीलंका में। विजेता रहा श्रीलंका पहली बार और उपविजेता रहा भारत। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में सुपर किंग्स अकादमी की स्थापना करने की घोषणा की। हाल ही में चेन्नई सुपर किंग्स ने सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में सुपर किंग्स अकादमी की स्थापित करने की घोषणा की। भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर भारत की ओर से T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। T20 इंटरनेशनल में सूर्यकुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया। T20 इंटरनेशनल में सूर्यकुमार यादव को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 277 रन बनाकर 11 साल पुराना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 263 रन का रिकॉर्ड तोड़ा है। यह रिकॉर्ड इस IPL 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ IPL इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 277 रन बनाकर 11 साल पुराना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का 263 रन का रिकॉर्ड तोड़ा है और यह रिकॉर्ड इसी IPL 2024 में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ IPL इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर बनाया है। भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल IPL में 200 विकेट एवं T20 इतिहास में 350 विकेट्स लेने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। भारतीय खिलाड़ी युजवेंद्र चहल IPL में 200 विकेट और T20 क्रिकेट इतिहास में 350 विकेट लेने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने IPL के 8वें शतक लगाकर IPL के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली ने IPL में 8वां शतक लगाकर IPL के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 5 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। हाल ही में भारत की बिजनेस कंपनी टाटा ग्रुप को अगले 5 वर्ष 2024 से 28 तक के लिए IPL का टाइटल स्पॉन्सरशिप मिला। टाटा सन्स ने कुल 250 करोड़ की बोली लगाकर स्पॉन्सरशिप हासिल की। हाल ही में भारत के बिजनेस कंपनी टाटा ग्रुप ने अगले 5 वर्ष 2024 से 28 तक के लिए IPL के टाइटल स्पॉन्सरशिप मिली। टाटा सन्स ने कुल 2500 करोड़ की बोली लगाकर स्पॉन्सरशिप हासिल की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ट्रांसजेंडर क्रिकेटरों को महिला क्रिकेटर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रतिबंधित कर दिया। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ट्रांसजेंडर क्रिकेटरों को महिला क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय स्तर से प्रतिबंधित कर दिया। BCCI ने महेंद्र सिंह धोनी को भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए उनके सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला लिया। BCCI ने महेंद्र सिंह धोनी के भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान के लिए उनके सम्मान में जर्सी नंबर 7 को रिटायर करने का फैसला लिया।
हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान डायना एंड्रयूज, पुरुष क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग तथा श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को आईसीसी हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान डायना एंड्रयूज, पुरुष क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग और तथा श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा को आईसीसी का हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल वनडे विश्व कप में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ग्लेन मैक्सवेल वनडे विश्व कप में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। आईसीसी विश्व कप में विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने 50वां शतक बनाया। इससे पहले 49 शतक के साथ सचिन तेंदुलकर ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आईसीसी विश्व कप में विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना 50वां शतक बनाया। इससे पहले 49 शतक के साथ सचिन तेंदुलकर ने विश्व रिकॉर्ड बनाया था। आगे वर्ष 2022-24 में आयोजित विभिन्न खेलों का शुभांकर। तो यहाँ से हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपको हमारी पहल कैसी लग रही है और आप इससे कितने लाभान्वित हो रहे हैं। और आपसे बस ये अनुरोध है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें, क्योंकि इसकी हमें बहुत आवश्यकता पड़ती है और इसी से हम मोटिवेट होकर और अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लाते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ, रिवीजन करते रहें और जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें उन लोगों तक जो इस बार का 70 बीपीएससी प्री देने वाले हैं, क्योंकि उनके एग्जाम में करंट अफेयर बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाली है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमें सहयोग करें, हमें सपोर्ट करें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसे रिवाइज करें, जितना ज़्यादा रिवाइज करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।